दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है, अगर आप दांतों पे जाओगे तो जिस इंसान में, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके ये कैनाइन के दांत अगर नुकीले हैं और हल्के से आड़े टेढ़े हैं, ऐसी लड़कियां जनरली जो है अपना हिडन नेचर रखती हैं। इनके अंदर प्यार की डिमांड बहुत होती है बट ये दिखाएंगे कभी नहीं, और चिड़चिड़ापन बहुत प्रचंड होगा। तो ऐसी लड़कियों का ये बृहस्पति का खराब होना माना जाता है, या बृहस्पति का एक्टिवेशन माना जाता है। तो ऐसी लड़कियों का वैवाहिक जीवन या तो शादी से पहले या तो शादी के बाद, मतलब शादी के बाद इनका जीवन बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रह सकता, कभी हस्बैंड के साथ बहुत नहीं बनेगी, गारंटीड। ऐसे ही होता है कि शरीर पे अलग अलग जगह पे तिल होते हैं, तो इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है? अगर हम ऊपर से बॉडी से स्टार्ट करें कि अगर किसी के फोरहेड पे, माथे पे अगर तिल है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? सामुद्रिक शास्त्र में तिल का भी बहुत अच्छा वर्णन है, और तिल ये बताता है कि किसी भी इंसान के अगर सामने चेहरे पे कहीं पे भी तिल होगा तो ये किसी एक पर्टिकुलर फीचर को एक्टिवेट कर देगा। तिल का काम ही बेसिकली किसी भी फीचर को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट कैसे? फॉर एग्जांपल, आपके पैर जाने जाते हैं चलने के लिए, ठीक है, और अगर आपके कहावत है कि अगर आपके पैर पे तिल है तो इसका मतलब या तो आप ट्रैवल करोगे या तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। अब करोगे या पड़ेगा इसका निर्धारण होता है कि लेफ्ट पे तिल है या राइट पे तिल है, ऐसे। तो ये पोजीशनिंग से डिसाइड होता है, और किस प्रकार का तिल है। कुछ तिल परमानेंट होते हैं, कुछ तिल हमेशा के लिए नहीं होते, आते जाते रहते हैं। कुछ तिल बहुत गाढ़े होते हैं, बहुत डार्क दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से, और कुछ होते हैं बहुत लाइट दिखाई देते हैं। इनका भी मतलब है। ये भी मैटर करता है कि किसी के सेंटर पे है या लेफ्ट पे है या राइट पे है? फॉर एग्जाम्पल, अगर अब मैं आपको बताऊं, किसी के अगर नाक पे कहीं पे भी सेंटर में तिल होगा, ऐसा इंसान ना जल्दी सॉरी बोलेगा ना जल्दी थैंक यू बोलेगा, किसी के आगे झुकेगा नहीं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। जिनके गाल पे होता है वो? गाल पे भी डिपेंड करता है कहाँ। गाल का बहुत बड़ा एरिया होता है, और इस बड़े एरिया को गाल, ऐसे फेस रीडिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो ये रिप्रेजेंटेशन करता है एक्शन इन्वॉल्वमेंट का। फॉर एग्जांपल, जिनके गाल अंदर की तरफ हैं, इनको कोई भी अपने साथ हर महफिल में इन्वॉल्व नहीं करा पाएगा। ये अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, मन करेगा तभी किसी जगह जाके इन्वॉल्व होंगे, मन नहीं करेगा तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत हाईली सेलेक्टिव होते हैं, इस तरह की चीज़। और यही गाल पे तिल आ जाएगा, तो एक गाल पे तिल आने का मतलब होता है इनको जल्दी कोई इम्प्रेस नहीं कर पाएगा। मतलब अगर इनके सामने आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव डेटा दे दो, चाहे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाइड डेटा दे दो, किसी भी तरह का, गोवा चल रहे हैं और यहाँ बहुत सारी चीज़ें करेंगे, या फिर गोवा चल रहे हैं 25,000 का खर्चा है, चाहे आप कैलकुलेटिव डेटा दे दो चाहे आप ब्यूटिफिकेशन डेटा दे दो, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनके लिए सब चीज़ें मूड पे डिपेंड करने लग जाती हैं। तो जिन लोगों के भाग्य में अमीर बनना होता है उनके कहाँ पे तिल होता है? अगर हम अमीर की बात करें तो तिल इनके होठों के आसपास मिलेगा। जिनके होठों के आसपास तिल है, इनका या तो बृहस्पति या तो शुक्र एक्टिवेट हो जाता है, और शुक्र और बृहस्पति दोनों पैसे के कारक हैं। बृहस्पति कंजूस बनाता है, शुक्र अमीर बनाता है। अगर कंजूसियत आपने अच्छे से सीख ली तो भी आप अमीर हैं, और अगर अमीरियत आपने अच्छे से सीख ली तो भी आप अमीर हैं। पैसा बचाना भी एक कला है और पैसा लाना भी एक कला है, तो दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या फेस रीडिंग के सॉल्यूशंस भी निकल सकते हैं क्या? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई लड़की आई, उसने अपने पार्टनर का फोटो दिखाया एंड फेस रीडिंग से ये पता लगा कि ही इज़ नॉट लॉयल, वो पर्सन सामने वाला लॉयल नहीं है, तो क्या ऐसा, और जो लड़की है वो रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहती है, क्योंकि जो आगे वो प्रॉब्लम फेस करेगी उससे पहले क्या फेस रीडिंग के जरिए सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? हम बहुतों की शादियां तोड़वा सकते हैं और बहुतों की शादियां बनवा सकते हैं, सिर्फ फेस रीडिंग को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता। एक बार को आपकी कुंडली की चीज़ें हो सकता है काम ना करें, एक बार को हो सकता है कि आपकी रीडिंग हो सकता है आपकी एनर्जी के हिसाब से बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज ना हो, लेकिन चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि ये आपके शरीर का प्रत्यक्ष प्रकरण है। मतलब यहाँ से आपको सब कुछ एकदम रिप्रेजेंटेटिव तौर पे दिखाई देगा। तो अगर हम बात करें चेहरे की, तो कोई भी अगर आप अपने पार्टनर के डिटेल लेकर आता है और सिर्फ फेस रीडिंग के से लॉयल्टी चेक करवाना चाहता है, तो उसकी लॉयल्टी फॉर श्योर निकल कर आ जाएगी कि वो कैसा इंसान है, और इससे बहुत तरीके से उसे बचाया और कन्वर्ट भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की आई है और वो ये कह रही है कि क्या ये मेरा पार्टनर मेरे साथ हमेशा के लिए लॉयल रहेगा, तो वो डिपेंड कर जाएगा कि उसके पार्टनर में लॉयल्टी का वो फैक्टर क्या सदा के लिए वैसा बरकरार रहने वाला है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग होते हैं, जैसे आपको मैं बताऊं, मैंने बताया था आईब्रो में कट का, तो जिसके भी आईब्रो में कट हो जाता है, ऐसे लोगों का लॉयल्टी कभी भी स्टेबल नहीं होता। ऐसे लोग आज नहीं तो कल अपनी बात से, अपनी हरकतों से पलटेंगे ज़रूर। क्या एस्ट्रोलॉजर हमेशा सच बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजर आधा सच बोलते हैं। कभी भी डॉक्टर किसी को नहीं कहता कि आप मरने वाले हो, उसी प्रकार से कभी भी एस्ट्रोलॉजर ये नहीं कहता कि अब आपके हाथ से चीज़ें चली गई। हमेशा संभावनाएं
और हमेशा होप्स के साथ इंसान को पॉजिटिव रखने की एस्ट्रोलॉजर की कोशिश होती है। पूरी बात बता देने से कभी कभी इंसान उस चीज़ के ऊपर मेहनत करना छोड़ देता है। उदाहरण के तौर पर अगर हमने बच्चे को बता दिया कि तुम इतने से इतनी तारीख में ये वाला एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, तो वो पढ़ना ही छोड़ देगा। वो अपना आज का प्रेजेंट ख़राब कर लेगा जो उसका भविष्य बना सकता था। इसीलिए हम सामने वाले को बोलते हैं चांसेस अच्छे हैं, बस तुम प्रयास रखो, जारी रखो।